दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा। यमुना नदी का जलस्तर घटकर 206.80 मीटर पर पहुंचा। दिल्ली में बाढ़ पर राजनीति गर्म आमने सामने हरियाणा और दिल्ली सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे प्रदेश में भी तो कहीं और से ही पानी आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। जाम हुआ आईटीओ बैराज गेटों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने 2 सदस्यीय पैनल का किया गठन। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बाढ़ के हालातों को लेकर बीजेपी पर लगाए बड़े आरोप। कहा कि जानबूझकर दिल्ली में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिन रात काम कर रही है। सभी लोग राहत शिविरों में काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सारा पानी दिल्ली के कैनाल में क्यों छोड़ा गया, जिसकी वजह से दिल्ली डूबी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं दे रहा। बाढ़ बारिश के चलते पंजाब हरियाणा में 55 लोगों की मौत की खबर। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। बाढ़ से होने वाले नुकसान पर बोले कुल्लू के एसपी। कहा हिमाचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 16 शव और श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान 8 शव मिले। 24 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई। रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो हमारी स्पेशल टीम्स जो हैं वो गई हुई हैं फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें हमारे ऑफिसर्स भी हैं, हमारे पुलिस के जवान भी हैं। यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के बीच सुप्रीम कोर्ट क्षेत्र के पास मथुरा रोड में जल जमाव की स्थिति। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। 3 घंटे में 11 मिलीमीटर हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया है बारिश का अलर्ट। दिल्ली में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। तिलक ब्रिज इलाके में कई जगह भरा पानी। दिल्ली में भारी बारिश से फिर बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। फिलहाल खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रहा है पानी। दिल्ली के वीआईपी इलाके में यमुना का पानी पहुंचा। मथुरा रोड पर पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के घर भी भरा पानी। दिल्ली के निचले इलाकों में अब भी भरा है बाढ़ का पानी। घर, मकान, सड़कें, गाड़ियां सब डूबी। राहत कैंप में ठहरे हुए हैं हजारों लोग। दिल्ली के राजघाट, लाल किला, आईटीओ समेत कई इलाकों में अब भी भरा हुआ है पानी। राहत और बचाव के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। निचले इलाकों से अब तक कुल 4000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे मंत्री सौरभ भारद्वाज का हुआ विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। 2 दिन के विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जाना दिल्ली का हाल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। बाढ़ के हालात के लिए जानकारी। दिल्ली में बाढ़ के हालातों पर सीएम केजरीवाल ने बैठक की है। बैठक के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, बाढ़ प्रभावित 6 जिलों की 6 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। राहत शिविरों में रह रहे लोगों के खाने पीने और अन्य सुविधाओं की देखरेख का जिम्मा दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ को बताया साजिश। कहा साजिश के तहत जानबूझकर दिल्ली को डुबोने की कोशिश। दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। 3 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। अफसरों पर मंत्रियों के निर्देश न मानने का आरोप। डूबती दिल्ली को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने बाढ़ के लिए दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूछा 9 साल में यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं हो पाई। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना। दिल्ली सरकार ने करोड़ों का टेंडर दिया, लेकिन नाले साफ नहीं हुए। प्री मानसून टेंडर इन्होंने दिया, करोड़ों रुपए का टेंडर दे दिया, नाले साफ नहीं हुए। उस नालों के साफ ना होने के कारण से दिल्ली के दिल के अंदर पानी आया, दिल्ली के शहर के अंदर पानी आया। पहले भी बाढ़ आती रही है, लेकिन इस तरह का पानी नहीं आता था। बीजेपी ने दिल्ली में बाढ़ को लेकर आप सरकार की विफलता बताया। आरपी सिंह ने कहा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किए जा रहे हैं सवाल। अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। इन्होंने जो ड्रेजिंग करनी थी, यमुना की जो सफाई करनी थी, वह सफाई करी। संभल में बड़ा हादसा होने से टला। गंगा बांध के कटने के बाद मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने बांध को किया बंद। फिरोजाबाद में यमुना नदी में उफान। पास के इलाके में लोगों में दहशत का माहौल। बुलंदशहर में गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से गंगा छोड़ने की अपील की।
जौनपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर के पूरे परिसर में पानी भर गया। बागपत में देखते देखते पानी में डूबा प्राचीन राम मंदिर। यमुना में तेज बहाव के कारण हो रहा लगातार कटान। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के सागर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में भी पानी घुसा। दिल्ली में यमुना के जल स्तर में थोड़ी गिरावट। यमुना बाजार इलाके में हनुमान मंदिर के पास जल जमाव की स्थिति। हिमाचल के मनाली कुल्लू से आई बाढ़ प्रभावित इलाकों की भयावह तस्वीरें, दूर दूर तक दिखी तबाही की तस्वीरें। हिमाचल में कुदरत की मार पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 400 करोड़ की मदद दी। जम्मू कश्मीर पर भी पड़ी कुदरत की मार। पुंछ के मेंढर में भारी बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, सड़कों पर भी हुआ जल जमाव। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी में अचानक से आई बाढ़ में फंसे 2 लोग। पुलिस एसडीआरएफ की टीमों ने दोनों का किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद अचानक से आई तेज बहाव में 2 छात्राएं बही हैं। एक को रेस्क्यू किया गया, दूसरी छात्रा अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के देहरादून में एसडीआरएफ ने 4 धाम यात्रा के दौरान फंसे तीर्थयात्रियों का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में भारी बारिश की आशंका। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में यमुना नदी का दिखा रौद्र रूप। फिरोजाबाद के सोफीपुर गांव में बाढ़ का खतरा। यूपी के सीएम योगी ने गोंडा में बाढ़ की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। सीएम ने कहा कि सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है, नावों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। राज्य मंत्री ने राहत सामग्री बांट लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई के राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने बांधी फ्रेंडशिप बैंड। पीएम मोदी बोले हमारे रिश्ते बेहतर हुए। प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात पर जताई खुशी। ट्वीट कर कहा राष्ट्रपति से मिलकर हमेशा खुशी होती है। भारत यूएई संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। अबू धाबी में बोले पीएम मोदी दोनों देशों के बीच निवेश के नए अवसर, हमारे संबंधों का हुआ विस्तार। जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार होता है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि यूएई के दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर मोहर लगी। अब भारत यूएई में लोकल करेंसी में होगा आयात और निर्यात। आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने 2 एमओयू पर साइन किया है। लोकल करेंसी में लेन देन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। पीएम ने कहा कि एमओयू भारत यूएई सहयोग का महत्वपूर्ण पहलू। पहली बार देश के बाहर अबू धाबी में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का पहला ग्लोबल कैंपस। कैंपस स्थापित करने के लिए अबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग के साथ एमओयू साइन। यूएई में पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। बुर्ज खलीफा पर लाइट के जरिए तिरंगा बनाया गया और पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर स्वागत किया गया। पटना में लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में डीजीपी, मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर की मांग। सीएम, डिप्टी सीएम के खिलाफ भी जांच की मांग। पटना में लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी नेता विजय सिंह के परिवार से मिले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास। कहा कि पीड़ित परिवार पर पुलिस बना रही है अनावश्यक दबाव। आरजेडी नेता मनोज झा ने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। कहा बिहार में निवेश के अवसर पैदा करने हैं तो दे विशेष राज्य का दर्जा। कि बिहार को उसका हक दीजिए। हमारे राज्य में धूल धूप वर्षा के अतिरिक्त अगर निवेश के अवसर पैदा करने हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कसा तंज। कहा कि केजरीवाल के निमंत्रण का इंतजार है, 6 महीने हो गए हैं केजरीवाल का निमंत्रण नहीं मिला। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी और कांग्रेस को जनता ने ठुकराया, देश को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी आरपी सिंह पर साधा निशाना। कहा कि राहुल विदेशों में लगातार देश में दखल देने के लिए कहा था, विदेशी ताकतों के बिहाफ पर ट्वीट करते हैं। आज से बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। जेपी नड्डा करेंगे आगाज, विधायकों के साथ होगा मंथन।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में करेंगे अभियान का शुभारंभ। अभियान में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक सहित कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे बीजेपी नेता। संसद के मॉनसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस कर सकती है आपका समर्थन। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। सजा पर रोक की लगाई गुहार। बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कैविएट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगा झटका। सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी। यूपी विधानसभा से भी दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं वापसी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक राष्ट्र एक कानून पर उठाए सवाल। कहा कि लॉ कमीशन ने कोई पेपर दिया ही नहीं, केंद्र सरकार कर रही है लॉ कमीशन का इस्तेमाल। भड़काऊ बयान मामले में सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किल। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। गृह मंत्री अमित शाह से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की मुलाकात। देश के एयरपोर्ट्स पर सुविधाओं को लेकर हुई बैठक। लद्दाख में करगिल से आई अद्भुत तस्वीरें। करगिल विजय दिवस से पहले तैयारी पूरी। आर्मी के अधिकारियों ने कहा यहां शांति है। ये पॉइंट भारतीय सेना के अंडर में है। नागरिक यहां आकर कर सकते हैं भ्रमण। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मां कामाख्या कॉरिडोर के पहले मॉडल का निरीक्षण किया है। सीएम हेमंता ने मॉडल की तस्वीरों को भी ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने उज्जैन में महाकाल के किए दर्शन। गर्भगृह में की बाबा भोले की पूजा अर्चना। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रियों पर बरसाए गए फूल। जिला प्रशासन ने बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। 15 दिनों में अब तक 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन। खराब मौसम के कारण 3 दिनों के लिए रुकी थी यात्रा। लखनऊ में मुख्यमंत्री नमामि गंगे और ग्रामीण के निर्देशों के तहत शुरू होगा 1 सप्ताह के लिए हर घर नल हर घर फल अभियान। यूपी के ग्रामीण इलाके में पीने के पानी के लिए नल के साथ साथ फलदार पेड़ भी मिलेंगे। राजस्थान के अलवर में लव जिहाद का मामला आया सामने। रोहित बनकर जुनैद ने की दिल्ली की हिंदू लड़की से शादी, फिर करने लगा ब्लैकमेल। अलवर में केस दर्ज। पीड़ित लड़की के मुताबिक जुनैद के नाम छुपाकर 2 साल तक शारीरिक शोषण किया है। लड़की से 10 लाख रुपए भी ऐंठे हैं। उस बच्ची ने जो बताया, रोते रोते उसने कहा कि अंकल 8-10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं और मुझको किसी रोहित उपाध्याय के नाम से उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी। इसके पैसे से बाइक ले रहा था, इसके पैसे से मोबाइल ले रहा था, इसके पैसे से इसके साथ कमरे में रहता था। सीएम योगी ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा आज संपूर्ण समाज को एकजुट होकर समाज की विकृतियों के खिलाफ उठानी चाहिए आवाज। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, जब समाज बिखरा होता है, मंदिर टूटते हैं, समाज एकजुट होता है तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज था तो सोमनाथ का मंदिर भी टूटता है और अयोध्या में राम मंदिर भी अपवित्र होता है। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की पार्टी की रैली में दिखी भारी भीड़। आंध्र के तुनुकु में रैली के दौरान पवन कल्याण को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। उमेश पाल हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट से बड़ा खुलासा। हत्याकांड में आतिक के नाबालिग बेटे भी शामिल। दोनों नाबालिग बेटों ने की थी उमेश पाल की रेकी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रास्ते को लेकर विवाद से नाराज शख्स टावर पर चढ़ा। समस्या का हल होने पर टावर से उतरा व्यक्ति। यूपी के अलीगढ़ में कॉन्वेंट स्कूल पर टीका और कलावा बांधने पर रोक लगाने का आरोप। गुस्साए हिंदू संगठन ने थाने पर प्रदर्शन कर शिकायत की। चंद्रयान 3 के सफल उड़ान में भीलवाड़ा के एक अनिरुद्ध कृष्ण का भी योगदान। उड़ान की सफलता के बाद लोगों ने उनको बधाई दी। शाहजहांपुर जिला जेल में लगेगी डॉक्टर दीदी की गीता क्लास। जेल में कैदियों को पढ़ाया जाएगा भगवत गीता का पाठ। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा में हुई बाबा के बुलडोजर की एंट्री। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने बुलडोजर पर सवार होकर कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिमों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। कांवड़ियों पर मुस्लिमों ने डीएम और एसएसपी के साथ की पुष्प वर्षा। गोंडा के सोनबरसा के बच्चों ने स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता रैली निकाली। बच्चों ने बैनर, पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से संचारी रोग से बचाव के उपाय भी बताए।
पश्चिमी गोदावरी के टीबीआर सैनिक स्कूल आलमपुरम में करगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया। तस्वीरें सामने आई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जीपीबी अस्पताल का किया दौरा। सीएम ने उल्टा रथ दुर्घटना के पीड़ितों से की मुलाकात। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन अभियान में भाग लिया है। तस्वीरें सामने आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के उद्घाटन में शामिल हुए। तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक अधिकारिता शिविर में भाग लिया है। सीएम ने दिव्यांग लोगों को उपकरण वितरित किए। श्रीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 अनाथ लड़कियों की करवाई गई शादी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में टमाटर की बिक्री केंद्र की शुरुआत। सस्ते दामों पर मिल रहे टमाटर। प्रशासन के भूमि अनुदान, स्मार्ट मीटर और बाहरी राज्यों को मुफ्त बिजली देने के विरोध में पीडीपी युवा विंग के कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक अधिकारिता शिविर में भाग लिया है। सीएम ने दिव्यांग लोगों को उपकरण वितरित किए हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात। पंजाब के मंत्री और आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित विधानसभा लहरा गागा क्षेत्र का दौरा किया। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू पर शिकायत हुई दर्ज। वाईएसआरसीपी नेता ने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू पर शिकायत कराई दर्ज। सुल्तानपुर में कांवड़ियों पर लोगों ने किया हमला। पुलिस ने मामला शांत कराया। दिल्ली से बिहार जा रही यात्री बस में अज्ञात युवकों द्वारा की गई तोड़फोड़। देवरिया के मुजाना टोल टैक्स पर कुछ अज्ञात युवकों ने बस को कब्जे में लिया और जमकर तोड़फोड़ की। झांसी कानपुर हाईवे पर जहर खुरानी गिरोह ने ट्रक चालक को बनाया शिकार। सवारी बनकर बैठे जहर खुरानी गिरोह ने चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर उड़ाए 35,000 रुपए। हमीरपुर से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। अंबेडकर नगर में नाले में मिला मां बेटे का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के रेवाड़ी में बैंक मैनेजर ने की खुदकुशी। होटल के कमरे में फंदे से लटकता मिला शव। कमरे से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई। घर में फंदे से लटकता मिला शव। यूपी के बहराइच में अलग अलग स्थानों पर करंट से 2 लोगों की मौत की खबर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अलीगढ़ में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 20 से ज्यादा लोग जख्मी। खेत में मवेशी जाने को लेकर हुआ था विवाद। महोबा में छेड़छाड़ के आरोपी को भेजा गया जेल। आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर किया था छेड़छाड़। बलिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब के साथ हिस्ट्री शीटर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बरामद की गई अवैध शराब को जेसीबी से नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में टैंकर चालक के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पानी के छींटे पड़ने पर दबंगों ने चालक को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखीमपुर खीरी में अवैध असला फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। मौके से पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से असला कारतूस बरामद। यूपी के एटा में नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सार्वजनिक स्थानों पर पी रहे थे शराब। सुल्तानपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया। गैर इरादतन हत्या का मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। सीतापुर में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने। पीड़िता ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के रायबरेली में रेप का मामला। पुलिस कांस्टेबल पर लगा रेप का आरोप। असम के मोरीगांव में पुलिस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोटाले से संबंधित मामले में साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़। बम्बीहा गैंग के 2 सदस्य और एक आरोपी गिरफ्तार। घायल अस्पताल में भर्ती। पहलगाम मार्ग में गिरा पत्थर हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत की खबर।
ओडिशा के मयूरभंज में तलाशी अभियान चलाया गया। 16 हथियारों के साथ अवैध बंदूक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। गुवाहाटी से एसटीएफ ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 35 लाख रुपए की सोने की धातु हुई बरामद। पश्चिम गोदावरी में छात्रावास में छात्र पर हमला। हॉस्टल के रसोइया पर हमले का आरोप। मापतला में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 6 लाख रुपए कीमत की 55 किलो गांजे को जब्त किया। राजस्थान के जोधपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बेसबॉल बैट से 6 लोगों ने पिटाई की है। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में युवकों की बर्बरतापूर्ण पिटाई। ग्रामीणों पर लगा मारपीट का आरोप। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद राजू को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद राजू पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती और जबरन धर्मांतरण कराकर शादी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में 7 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई। 2 गाड़ियों को नगर पालिका की टीम ने जब्त किया है। हरियाणा के पलवल में 28 करोड़ रुपए के 3000 आईफोन हुए बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में फर्जी पुलिसकर्मी बन वसूली कर रहा युवक गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। यूपी के संभल में रिश्वत मांगते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड। यूपी के कुशीनगर में रफ्तार का कहर। पिकअप ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में मासूम बच्चे के साथ कुएं में कूदी मां। दोनों की मौत हुई। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बदायूं में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में बाल बाल बच्चे कावड़िए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 लाख की अवैध शराब को जब्त किया। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कावड़ियों की मौत हुई। करंट की चपेट में आने से कई कावड़िए झुलस गए। लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डीजे में करंट उतरने की वजह से हुआ यह हादसा। की लाइन थी जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई। बाइक से टक्कर के बाद मौत हुई। बदायूं में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी भीषण आग। झुलसने से बुजुर्ग महिला की मौत की खबर। जयपुर के जोबनेर के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। रेल यातायात बाधित हुआ। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 144 में वाहन में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। तो दीवार कूद के उस गोल्फ कोर्स के अंदर चले गए और अंडर कंस्ट्रक्शन गोल्फ कोर्स है। उसमें एक वाटर ऑब्स्टिकल वाटर पिट बना हुआ था। उनमें से 3 लड़के उस वाटर पिट में गए और अनफॉर्चुनेटली ड्राउनिंग से उनका डेथ हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह में मासूम बच्ची के साथ कुएं में कूदी महिला। मां और मासूम बेटी दोनों की मौत की खबर। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर डीसीएम की इमारत में लगी आग। बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बिगड़ी तबियत। इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, बाढ़ और बारिश में अब तक 26 लोगों की मौत हुई। 10 से ज्यादा लोग लापता। कीव में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की के साथ की बैठक। रूस से यूक्रेन के युद्ध के बीच समर्थन का दावा भी किया। रूसी विदेश मंत्री ने थाईलैंड का दौरा किया। रूसी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। लापाल्मा के कैनरी द्वीप में जंगल में लगी भीषण आग। सुरक्षा बलों ने करीब 500 लोगों का किया रेस्क्यू। आग की चपेट में आई कई घर। दक्षिण अफ्रीका के मुई नदी में के पास पिछले 5 दिनों में 21 सेना के ट्रकों में आग लगाई गई। सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती की गई। इटली में वायु परिवहन संघ की हड़ताल जारी। सैकड़ों उड़ानें की गई रद्द। रेल कर्मचारियों की हड़ताल के बाद वायु परिवहन की हड़ताल।
दक्षिण कोरिया में 2 दिनों की भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ में 7 लोगों की मौत हुई। कल भी भारी बारिश का अनुमान। अचानक यूक्रेन दौरे पर पहुंचे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने यूक्रेन को जताया अपना समर्थन। अमेरिका के लुइसियाना के केमिकल प्लांट में विस्फोट हुआ। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। लोगों में फैली दहशत। अमेरिका में सीरियल किलर के आरोपी को भेजा गया जेल। आरोपी पर 3 लोगों की हत्या का आरोप है। लीबिया में शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र से लगाई मदद की गुहार। सूडान में गृह युद्ध के चलते लीबिया में रह रहे शरणार्थी। बोलीविया में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 57 लोगों को किया गिरफ्तार। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में गोलीबारी। एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। कई लोग घायल हुए। जॉर्जिया में ताबड़तोड़ गोलीबारी। गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत की खबर। हमलावरों की तलाश जारी। लापाल्मा के केंद्रीय द्वीप में लगी आग रिहायशी इलाकों तक फैली। पास के इलाकों को खाली कराया गया। आइसलैंड में भूकंप के बाद फटा ज्वालामुखी। शनिवार देर रात जहरीली गैस और लावा निकलता हुआ दिखाई दिया।